हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 12 का इनवर्टिबल फंक्शन, उसको हम देखेंगे। इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था, एग्जाम्पल भी किए थे कि अगर दो फंक्शन है हमारे पास एफ और जी, तो जो एफ है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर एक फंक्शन है एफ, ए टू बी डिफाइन है, दूसरा फंक्शन है जी जो बी टू सी डिफाइन है, तो अगर इन दोनों का कंपोजिशन हम करते हैं, ठीक है, तो वो होगा गॉफ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और ये डिफाइन किस तरह से होगा, गॉफ सच दैट ए टू सी। तो एफ जो है वो ए टू बी डिफाइन है, जी जो है बी टू सी डिफाइन है, इनका कंपोजिशन होगा गॉफ जो ए टू सी डिफाइन रहेगा, ठीक है। और ये किस तरीके से फाइंड करते हैं ये भी हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। तो जो आज की क्लास रहेगी इसमें हम समझेंगे इनवर्टिबल फंक्शन, या फिर किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं। फंक्शन हमारा ये रहे या कोई भी फंक्शन रहे, तो इसका हम इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, और भी इसमें कई सारी चीजें वो सभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे इनवर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन। तो यहाँ पर जो हमने डेफिनेशन लिखी हुई है वो है इनवर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन। तो थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। कोई भी फंक्शन है एफ सच दैट एक्स टू वाई, तो अब आप ध्यान दें इस चीज का कि ये जो फंक्शन है ये डिफाइन है एक्स टू वाई। ये फंक्शन इनवर्टिबल उस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में, जब इसी का उल्टा, अब जैसे ये जो फंक्शन है ये एक्स टू वाई डिफाइन है, तो इसी का इनवर्स कब होगा, किस कंडीशन में होगा, जब ये फंक्शन x टू y की जगह y टू x डिफाइन होगा। यहां पर ये इनवर्स की जगह यूज किया है g। तो कहने का ये मतलब है, सीधी सी बात है कि अगर कोई फंक्शन f सच दैट x टू y इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल, अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g सच दैट y टू x सच दैट। अब ये जो आगे कहानी बोली गई है उसको हम समझेंगे बाद में, लेकिन समझ में आई बात कि अगर कोई फंक्शन x टू y है तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन उसी कंडीशन में होगा अगर कोई फंक्शन जो है, फंक्शन इन्वर्टिबल उस कंडीशन में होगा कि अगर फंक्शन x टू y डिफाइन है तो उसका इन्वर्टिबल फंक्शन y टू x डिफाइन होना चाहिए। जैसे यहाँ x टू y है तो ये y टू x डिफाइन होना चाहिए, ये बोला जा रहा है हमको। इतनी बात आ गई समझ में। अब इसके लिए हम, जैसे अब यहाँ पर f इनवर्स की जगह इन्होंने g यूज किया है, और बाद में यहां पर और आगे क्या बोला गया है कि गॉफ इक्वल टू आई एक्स एंड फॉग इक्वल टू आई वाई। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो, पहली चीज तो ये कि अगर आपको बोला जा रहा है कि आप फंक्शन का इनवर्स फाइंड करिए, देखिए इन्वर्टिबल चेक करना और फाइंड करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अगर इन्वर्टिबल है या नहीं ये चेक करना, इसके लिए अलग चीज रहेगी, और इन्वर्टिबल यानी कि सॉरी इनवर्स फाइंड करना है तो वो एक अलग चीज रहेगी, ठीक है। तो अभी हमको यही बोला जा रहा है कि f सच दैट x टू y इज डिफाइंड इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g सच दैट y टू x। तो x टू y डिफाइन है तो उसका इन्वर्टिबल फंक्शन y टू x डिफाइन होगा। और किस तरह से होगा कि अगर आप गॉफ फाइंड करते हो, गॉफ फाइंड करते हो तो आपको आई एक्स मिले। आई एक्स का मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब इसकी जगह पे सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए x आना चाहिए। जब आप गॉफ फाइंड करो तो आपको x मिलना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, सीधी सी बात है, अगर x की प्लेस पर आप 1 रखोगे तो आपका गॉफ क्या हो जाएगा 1। अगर आप x की प्लेस पर 2 रखोगे तो गॉफ क्या हो जाएगा 2। अगर आप x की प्लेस पर 3 रखोगे तो गॉफ क्या हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि यहां पर जो वैल्यू रखें वही की वही वैल्यू हमारे गॉफ की हो जाए, तो इस तरह का फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो यही बोला गया है कि अगर आप गॉफ फाइंड करते हो तो आपको x मिलना चाहिए, और फॉग फाइंड करते हो तो y मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है मतलब वो जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। और आगे क्या बोला जा रहा है, द फंक्शन g, और ये जो फंक्शन है जो x टू y की जगह y टू x डिफाइन रहेगा, यही जो फंक्शन है ये कहलाएगा इनवर्स ऑफ f, और फंक्शन के इनवर्स को हम डिनोट करते हैं f इनवर्स से।
तो सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये है कि ये जो एफ इनवर्स है इसी को हम जी लेकर चल रहे हैं हमारी डेफिनेशन में। क्लियर, समझ में आई बात थोड़ी बहुत, कि अगर कोई फंक्शन एफ इन्वर्टिबल है, एक्स टू वाई डिफाइन है, तो उसी का इन्वर्टिबल फंक्शन वाई टू एक्स डिफाइन होगा, जस्ट उल्टा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और अगर हमको ये बताना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं, तो उसके लिए जरूरी है कि हमको गॉफ फाइंड करते आना चाहिए और फॉग फाइंड करते आना चाहिए। तो गॉफ और फॉग कैसे फाइंड करते हैं ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है, क्लियर। सो ये फाइंड करते आना चाहिए, अगर गॉफ एक्स आता है और फॉग वाई आता है तो ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है। इसके बाद ये जो फंक्शन, जो दूसरा फंक्शन रहेगा जो वाई टू एक्स डिफाइन रहेगा, इसी को हम कहते हैं इनवर्स ऑफ एफ, और इसको शो करते हैं एफ इनवर्स से। क्लियर, इतनी बात आई समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे जो बोला जा रहा है वो ये है कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो 1/(1)(2) भी रहेगा। ये कंफर्म बात है कि इफ एफ इज इन्वर्टिबल, जैसे अभी हमने देख लिया कि भाई गॉफ भी एक्स आ गया, फॉग भी वाई आ गया, तो फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया। अब अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो एफ मस्ट बी 1/(1) एंड ((2)). 1/(1)((2) का मतलब बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है तो ये पक्की बात है कि जो फंक्शन रहेगा वो 1/(1) भी रहेगा और ((2) भी रहेगा। या फिर हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन 1/(1) भी है, ((2) भी है, तो वो इन्वर्टिबल होगा ही होगा। तो इस बात को यहां से पकड़ लो या यहां से पकड़ लो, बात एक ही है, ठीक है। तो कन्वर्सली इफ एफ इज 1/(1)((2), तो 1/(1)((2) को हम बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं ना। तो एफ इज 1/(1) एंड ((2), देन एफ मस्ट बी इन्वर्टिबल। क्लियर, समझ में आई बात कि पहली चीज तो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन x टू y डिफाइन है तो उसका इन्वर्टिबल जो रहेगा वो y टू x डिफाइन रहेगा, ठीक। और दूसरी चीज गॉफ x आना चाहिए, फॉग फाइंड करने पे y आना चाहिए। इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में। दूसरी चीज हमने यहाँ पर क्या देखी कि अगर फंक्शन हमारा 1/(1) भी है, ((2) भी है, तो वो इन्वर्टिबल होगा ही होगा। और अगर किसी ने हमसे क्वेश्चन में बोला है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो 1/(1) भी होगा और ((2) भी होगा। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब हम चलते हैं आगे कि अगर हमको पूछा जाता है कि भाई आप बताइए कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं, तब क्या करना है। और अगर हमसे ये बोला जाता है कि इसका इनवर्स फाइंड करिए, तब आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जो डेफिनेशन है और ये जो चीज मैंने आपको बताई, अगर आपको लिखना है तो आपको बुक में भी मिल जाएगी। डेफिनेशन 9 पेज नंबर 15 पर, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। सो अब आगे की बात यह है कि अगर मान लीजिए हमको बोला जाता है कि आप इनवर्स फाइंड करिए, ठीक है। कोई फंक्शन हमको दिया है एफ सच दैट x टू y, और हमको बोला जाता है कि इस फंक्शन का आप इनवर्स फाइंड करिए, मतलब कि एफ इनवर्स, ठीक है, एफ इनवर्स। तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर आपको ये फाइंड करना है तो जरूरी है कि आप गॉफ फाइंड करें, फॉग फाइंड करें। गॉफ फाइंड करने पे आपको x मिलना चाहिए, फॉग फाइंड करने पे आपको y मिलना चाहिए। अगर गॉफ फाइंड करने पे x मिल गया, फॉग फाइंड करने पे y मिल गया, मतलब ये जो हमारा फंक्शन है ये एक तो इन्वर्टिबल भी होगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा फंक्शन हम फाइंड करेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आपका जो एफ इनवर्स है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोला जाता तो आपको ये दोनों चीजें करनी ही पड़ेंगी, अगर आपको इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो। अब बात आती है कि अगर आपको सिर्फ इतना पूछा जाता है क्वेश्चन में कि क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, तो जरूरी ये है कि अगर कोई फंक्शन की इन्वर्टिबिलिटी पूछी जाती है, अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, अगर ये चेक करना है तो आप बस इतना चेक कर लो कि फंक्शन 1/(1) है और ((2) है। अगर फंक्शन 1/(1) भी है, ((2) भी है, तो वो इन्वर्टिबल भी होगा, बस इतना ही करना है। और 1/(1) कैसे प्रूव करना है, ((2) कैसे पता करना है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। हम देख ही चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 में,
बस अगर ये दोनों चीजें मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल है। लेकिन अगर बोला जाता है कि फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करिए तो आपको गॉफ फाइंड करना है, फॉग फाइंड करना है। आगे की जो भी प्रोसेस रहेगी वो मैं आपको एग्जाम्पल में अच्छे तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन दोनों में मैंने आपको अंतर समझा दिया कि इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी है कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं, तो ये चीज काफी है, जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा करने की आपको। और अगर बोला जाता है कि इन्वर्स फाइंड करिए तो गॉफ फॉग फाइंड करते आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब एक चीज और, जैसे ये जो चीज है कि भाई अगर इन्वर्टिबल है तो 1 1 on 2 ही क्यों, या 1 1 on 2 है तो इन्वर्टिबल ही क्यों, इस चीज को भी हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है ये x to y डिफाइन है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि भाई हाँ ये फंक्शन जो है ये इन्वर्टिबल है, मतलब इसका क्या हुआ कि ये 1 1 on 2 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिए दो सेट, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है, ये x है, ये y है। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर है 2 4 6, ठीक है। तो जो 1 है इससे हमको 2 मिल रहा है, फंक्शन से 2 से हमको 4 मिल रहा है और 3 से हमको 6 मिल रहा है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है। दूसरी चीज एक का एक से, एक का एक से, एक का एक से, यानी 1 on 1 यहाँ पर रिलेशन है। मतलब ये जो फंक्शन है, पहली बात तो हमने 1 1 चेक कर लिया। अब ऑन टू के लिए क्या कि जो हमारा सेकंड वाला हमारा जो सेट होता है उसमें कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, मतलब ये ऑन टू भी है, ठीक है। तो अब इन्वर्टिबिलिटी से इसका क्या कनेक्शन है, तो सीधी सी बात है कि अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है मतलब उल्टा करने पर भी सेम टू सेम यही चीज आनी चाहिए। तो देखो जरा, हमने यहाँ पर y ले लिया, यहाँ पर हमने x ले लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2 4 6, तो 2 4 6, और यहाँ पर क्या 1 2 3, तो हमने लिखा 1 2 3। अब 2 का रिलेशन 1 से था, 2 का 4 से था, 3 का 6 से था, ठीक है। तो अब आप ये चीज देखो कि क्या उल्टा करने पर भी वही की वही चीज हो रही है, 1 1 on 2 है या नहीं। तो आप देख लो, पहली बात तो हम y में देख रहे हैं, ध्यान रखना। अब हम y में देख रहे हैं, ये अभी तक हम क्या करते थे कि जब हमको ये चेक करना है कि 1 1 है या नहीं तब हम इसको देखते हैं, और ऑन टू के लिए हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया है, f इनवर्स y टू x है ये। तो अब देखो आप, ये 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, क्योंकि अब हम इसको देखेंगे कि 1 1 के लिए तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो ये फंक्शन है। दूसरी चीज, इसके लिए यहाँ पर देखो एक एलिमेंट है, इसके लिए एक एलिमेंट, इसके लिए एक एलिमेंट, मतलब ये 1 1 है। और ऑन टू यहाँ कोई खाली नहीं होना चाहिए, तो ऑन टू भी है। लेकिन अगर मान लीजिए 1 1 on 2 नहीं है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि अगर इन्वर्टिबल है तो 1 1 on 2 भी होगा, और 1 1 on 2 है तो इन्वर्टिबल भी होगा, वो जो चीज है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा दूसरा हमने फंक्शन ले लिया g, सच दैट x टू y, ठीक है। अब ये और ये, तो यहाँ पर वही हमारा 1 है, 2 है, 3 है, ये x है, ये y है, ये है 2 4 और 6। तो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज भी 4 है, 6 की कोई इमेज नहीं है। तो अब देखो पहली बात तो ये 1 1 है कि नहीं, तो आप यहाँ पर देखोगे कि भाई यहाँ पर 2 की इमेज भी 4 है, 3 की इमेज भी 4 है, मतलब ये 1 1 तो नहीं है, ठीक, 1 1 नहीं है। और देखो यहाँ पर एक एलिमेंट खाली है, मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। तो 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो समझते हैं, इसको यहां पर समझाती हूं मैं आपको कि 1 1 on 2 होना क्यों जरूरी है। तो अब अगर इसका हम इन्वर्स करते हैं, मतलब उल्टा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 4 और ये 6, तो जब इन्वर्स करेंगे तो यहाँ आ जाएगा y और यहाँ आ जाएगा हमारा x। अगर इसी का इन्वर्स करते हैं मतलब g इन्वर्स, तो ये क्या होगा y टू x होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारा 1 2 और 3, तो 1 का 2 से था, 2 का 4 से था, और 3 का भी 4 से था। अब आप यहाँ पर ये देखो पहली चीज तो कि 1 1 के लिए हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं। तो आप ये देखो कि पहली चीज तो कोई भी फंक्शन अगर होगा तो जो हमारा पहला सेट रहता है, हालांकि यहाँ पर y ही लेंगे क्योंकि इनवर्स है, तो पहला सेट रहता है उसमें कोई भी एलिमेंट यहाँ खाली नहीं होना चाहिए, उसी कंडीशन में वो फंक्शन होगा। तो सीधी सी बात है कि भाई जो आपका पहला सेट है उसमें एक एलिमेंट खाली छूट रहा है, इसके लिए यहाँ कोई इमेज नहीं है, मतलब ये फंक्शन ही नहीं है। और जब ये फंक्शन ही नहीं होगा
तो इसका इनवर्स आप कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, इसीलिए फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 है तभी जाके वो इन्वर्टिबल होगा, या फिर अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा, क्योंकि सारी चीजें दोनों तरफ से होनी चाहिए। एक चीज तो ये हो गई कि भाई 6 खाली है, दूसरी चीज एक एलिमेंट की यहाँ 2 इमेज बन रही हैं, तो इस कंडीशन में भी ये हमारा जो फंक्शन है, ये फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि जो फंक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो पहला सेट होता है उसमें हर एक एलिमेंट की 1 एंड ओनली 1 इमेज होती है हमारे सेकंड वाले सेट में, तो यहाँ तो 2 इमेज आ रही है, इसलिए ये फंक्शन ही नहीं है। और जब ये फंक्शन ही नहीं होगा तो इसका इनवर्स तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात? तो जो ये बात है कि भाई अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो 1 1 ऑन 2 भी होगा, और अगर 1 1 ऑन 2 तो इन्वर्टिबल भी होगा, भाई ये जो कहानी है ये थी इसके पीछे सारी की सारी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? तो अब हम लेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से समझेंगे कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 23। बस ध्यान से समझिए कि हमको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखें जरा, हमको एक फंक्शन दिया है लेट एफ सच दैट n टू y, तो जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड है n टू y। n क्या है? नेचुरल नंबर, टू y, और y के लिए ये दिया गया है, तो जो हमारा y सेट है वो ये, और n मतलब तो नेचुरल नंबर होता है। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज, और जो फंक्शन हमको दिया है वो दिया है 4x + 3। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में? ठीक, वेयर कैपिटल Y, ये जो दूसरा वाला दिया है ना, ये है y बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट y इक्वल टू 4x + 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स। तो देखो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपको ये बताना है कि जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है, दूसरी चीज हमको इनवर्स भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमको ये चीज बताना है, हमको ये चीज क्लियर बोली गई है कि आपको इनवर्स फाइंड करना है, तो हम गॉफ भी फाइंड करेंगे, फॉग भी फाइंड करेंगे। अगर सिर्फ हमको ये बोला जाता कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं आप ये बताइए, तो हम क्या करते हैं 1 1 बता देते हैं, ऑन 2 बता देते। अगर 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल है। लेकिन क्लियरली बोला गया है शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स, इसलिए गॉफ फॉग फाइंड करना पड़ेगा। उससे पहले हमको फंक्शन क्या दिया है, हमको जो फंक्शन है वो दिया गया है 4x + 3। इसके बाद आपको एक दूसरा काम करना है, क्या कि पहली चीज तो देखो जो फंक्शन है हमारा वो n टू y डिफाइन है, और इसी फंक्शन को हमको ये फंक्शन दिया है। लेकिन अब इसी का जो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, जो भी होगा वो g होगा, वो y टू n डिफाइन होगा। अगर इसका इन्वर्टिबल फंक्शन है कोई, तो n टू y की जगह वो y टू n डिफाइन होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर हमको इसका उल्टा करना होगा। जैसे कि ये क्या है आपका, इसको हम क्या कह सकते हैं, y ही तो कहते हैं। y इक्वल टू क्या होता है, fx ही हम लेते हैं। y इक्वल टू fx हम लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करके हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको उल्टा लिख लेते हैं। हमारा जो फंक्शन है वो यही है, और फंक्शन इक्वल टू y भी तो होता है, f ऑफ x इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे x की। तो इसको मैं रफली आपको समझा देती हूँ, हालांकि बताने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये y प्लस का 3 इस तरफ आया, माइनस का 3 इक्वल टू 4x, ये हो जाएगा x, ये 4 मल्टीप्लाई में, तो y - 3/4, तो x की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, तो x इक्वल टू y - 3/4। तो y की वैल्यू ये है, और यही है हमारा फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 4x + 3। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो y इक्वल टू 4x + 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो x के फॉर्म में हमने फाइंड कर लिया f ऑफ x, और y के फॉर्म में हमने दूसरा जो फंक्शन है हमारा वो फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखें, तो यहाँ पर हमको g ऑफ x नहीं लिखना है, इस चीज का ध्यान रखें आप। हमारा जो फंक्शन है वो y के फॉर्म में है, तो हम यहाँ y ही लिखेंगे। हमारा यहाँ फंक्शन x के फॉर्म में है, तो यहाँ x लिखा है, तो यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ y है तो यहाँ y है, इसको इक्वल टू y लिया है, और ये इक्वल टू x है ही हमारा। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब यहीं से हम गॉफ और फॉग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं गॉफ।
तो फंक्शन के आगे x लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ x लगाएंगे, ठीक। तो g ऑफ f ऑफ x फाइंड करते हैं, तो g ऑफ f ऑफ x, तो f ऑफ x कितना है हमारा 4x प्लस 3। और ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में जब आप पहली बार कर रहे हैं तो बिल्कुल आराम से करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। जब आपको सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें समझ में आ जाएं तो फिर भले ही आप करो जल्दी जल्दी, लेकिन स्टार्टिंग में कोई भी टॉपिक है अगर नया है और कोई भी नई चीज आप सीख रहे हैं तो बिल्कुल आराम से करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमारा फंक्शन ये था, यही y के इक्वल होता है, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके बाद यहीं से हमने x की वैल्यू फाइंड करी, कैसे करी ये मैंने आपको बता दिया, y माइनस 3/4। अब ये जो फंक्शन है ये y के फॉर्म में है, तो जो दूसरा फंक्शन हमारा रहेगा वो जी वाई रहेगा, यहाँ f ऑफ x x, g ऑफ y y, ठीक। अब गॉफ फाइंड कर रहे हैं तो g ऑफ f ऑफ x, तो f ऑफ x कितना है ये है। अब g ऑफ y, तो g ऑफ ये हमारा है y और ये हमारा फंक्शन, तो ध्यान दें, है ना, ध्यान से देखना है आपको, ये हमारा फंक्शन है y माइनस 3/4, g ऑफ y यही है और यहाँ पर भी g ऑफ y, लेकिन y की प्लेस पर यहाँ है 4x प्लस 3, तो यहाँ y की प्लेस पर हम लिखेंगे 4x प्लस 3। समझ में आई बात? तो हमने y की प्लेस पर लिखा 4x प्लस 3 और माइनस 3, तो इसमें पहले से ही था, यही था y माइनस 3/4, g ऑफ y की प्लेस पर ये था, तो g ऑफ y ये था, इसमें हमने y की प्लेस पर ये रखा, बाकी माइनस 3 एज इट इज, 4 एज इट इज। प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास, ये मैं हटा रही हूँ, यहाँ बचा क्या 4x/4, 4 से 4 कैंसिल x, तो ये क्या आ गया ix। मैंने क्या बताया था आपको, इसका क्या मतलब है, x आना चाहिए। तो गॉफ फाइंड करने पे हमारा x आ गया है। अब फॉग और देख लेते हैं। अब यहाँ क्या है g, और g क्या है, g ऑफ y, इस चीज का ध्यान देना है। गॉफ था तो f के साथ क्या था x, अब फॉग है g के साथ क्या है y, इक्वल टू f ऑफ g ऑफ y, तो g ऑफ y क्या है, ये है y माइनस 3/4। क्लियर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x, ये वही है फंक्शन f ऑफ x, तो फंक्शन हम उतार लेते हैं पहले तो एज इट इज, फिर मैं आपको समझाती हूँ वैल्यू कैसे रखनी है। तो f ऑफ x है तो ये 4x प्लस 3 है, लेकिन यहाँ x है इसलिए x है, बट यहाँ x की प्लेस पर क्या है y माइनस 3/4, तो इस x की प्लेस पर हम लिखेंगे y माइनस 3/4, ठीक है। तो देखें जरा, हमने क्या लिखा, हमारा ये 4 एज इट इज, x की प्लेस पर हम लिखेंगे y माइनस 3/4, क्लियर, और प्लस का 3 एज इट इज। अब आप देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास y माइनस 3 प्लस का 3, प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल, आ गया y जो कि हो गया हमारा iy। तो मैंने आपको क्या बोला था, गॉफ फाइंड करने पे x मिल गया, फॉग फाइंड करने पे y मिल गया, मतलब ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। और जो फंक्शन इन्वर्टिबल है वो फंक्शन हमारा इनवर्स क्या होगा, ये जो दूसरा वाला है ना, यही हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, यानी f इनवर्स, ठीक है। तो डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि जो हमारा अगर फंक्शन f सच दैट x टू y फंक्शन है उसका इन्वर्टिबल होगा g सच दैट y टू x, और ये जो g है ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसी को हम डिनोट करते हैं f इनवर्स से। ये कहानी हमने पढ़ी थी डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये जो g फंक्शन हमने फाइंड किया था y के फॉर्म में, यही रहेगा हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन, और इससे हमने बता दिया कि ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस f इज इन्वर्टिबल एंड जो g है ये जो है, एंड g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f। इसका क्या मतलब हुआ, g जो है ये इनवर्स फंक्शन है, इसको शो कैसे करते हैं हम, f इनवर्स से। तो हमारा f इनवर्स क्या आ गया, ये इक्वल टू y माइनस 3/4। समझ में आ गई बात? तो सीधी सी बात है कि हमारा f ऑफ x कहां से कहां तक था, नेचुरल नंबर टू y था, ठीक। और ये वाला जो फंक्शन रहेगा ये कहां से कहां तक रहेगा, g सच दैट y टू नेचुरल नंबर।
क्योंकि इसमें y की वैल्यू रखोगे, ठीक है, यहाँ y है तो तभी तो y की वैल्यू रखोगे। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और जो y रहेगा वो यहाँ से y से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही g है तो यहाँ y है, मतलब कि y जो है वो y से ही बिलोंग करेगा, इसलिए जो हमारा ये जो दूसरा फंक्शन है ये y to n डिफाइन रहेगा। समझ में आई बात क्लियरली? ठीक है, तो बस इतने ही हमको बताना था। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जिन लोगों को समझ में आ गया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है वो एक बार और यहाँ पर समझ लें। क्वेश्चन में हमको बोला था कि ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है ये हमको दिया है और हमको जो है ये शो करना है कि ये इन्वर्टिबल है, दूसरा हमको इसका इनवर्स फाइंड करना था। और क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इनवर्स फाइंड करना है तो गॉफ और फॉग तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। और गॉफ और फॉग फाइंड करने पर ये जो दूसरा फंक्शन होता है यही हमारा इनवर्स फंक्शन होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो हमारा एफ ऑफ एक्स था वो हमने लिखा और जो एफ ऑफ एक्स होता है वो वाई के इक्वल होता है, ठीक। अब इसी से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, इन दोनों से, इन दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके हमने फाइंड करी एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ एक्स है, ये दूसरा फंक्शन हमारा कौन सा रहेगा, जी ऑफ वाई, क्योंकि ये वाई के फॉर्म में इसलिए यहाँ वाई है, ठीक है। तो ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन होगा जी सच दैट वाई टू एन, इसका उल्टा, ये एन टू वाई था, इसका इनवर्स रहेगा वाई टू एन, ठीक है। फिर हमने गॉफ फाइंड करा, ये कर लिया, फॉग फाइंड करा, ये कर लिया। बस ध्यान रखना है कि गॉफ या एफ है तो एफ के साथ एक्स है, फॉग जी है तो जी के साथ वाई है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करा। गॉफ फाइंड करने पे एक्स आ गया, फॉग फाइंड करने पे वाई आ गया, मतलब जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है और ये जो दूसरा फंक्शन हमने फाइंड किया था यही हमारा इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। तो नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। एक चीज़ और रह गई है, जैसे कि ये दोनों थ्योरम है, ये बीच में कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाती हैं यूज में, ठीक है, इसलिए इनको आपको ध्यान रखना है। थ्योरम 1 और थ्योरम 2 एक्सरसाइज से जस्ट पहले ही है कि इफ एफ सच दैट एक्स टू वाई, एक फंक्शन एफ है, दूसरा फंक्शन जी है और तीसरा फंक्शन एच है, आर फंक्शंस, देन एच ऑफ जी ऑफ एफ इक्वल होगा एच ऑफ जी ऑफ एफ। सिंपल है, ठीक है। जो दूसरी थ्योरम है उसमें यह है कि लेट एफ सच दैट एक्स टू वाई एंड जी सच दैट वाई टू जेड बी टू इन्वर्टिबल फंक्शन। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये दोनों जो है ये इन्वर्टिबल फंक्शन है उस कंडीशन में जो गॉफ है वो भी इन्वर्टिबल होगा विद गॉफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है। तो जैसे गॉफ का होल इनवर्स है तो वो इक्वल होगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, यानी इसका उल्टा आप चलिए, एफ का इनवर्स कर दीजिए ऑफ जी इनवर्स, अगर इसका होल इनवर्स हम ओपन करते हैं तो, ठीक है। तो ये दोनों है, इनको आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन करते करते बीच में इनका यूज हो जाता है, ठीक है। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या समझा, इन्वर्टिबल फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। और इसके अलावा हमने क्या देखा था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है और इन्वर्टिबल फंक्शन है ये दोनों ही पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 1.3। तो इससे पिछला वीडियो था उसमें हमने कंपोजिशन देखा था फंक्शंस का, और आज की क्लास में हमने देखा कि अगर किसी फंक्शन का हमको देखना है कि उसका इन्वर्स क्या होगा या वो इन्वर्टिबल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो वो हमने देखा। तो आज की जो क्लास थी, जो भी मैंने आपको समझाया, इसको आपको अच्छे से करना है, और इससे जो पिछला वीडियो था हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर, उसको अच्छे से करना है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को, अगर इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से कर लेंगे तो जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 है वो आपसे बड़ी ही आसानी के साथ हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने आपको जो समझाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।